हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी बात और साधना जानकारी बताने जा रहा हूं जो आप पूरा वीडियो अगर सुनेंगे तो आपके भाग्य ही चमक जाएंगे। इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। तुरंत आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना। हमारे सब्सक्राइब चैनल करने का किसी भी प्रकार का कोई चार्ज एवं शुल्क नहीं कटता है। सब्सक्राइब कर सकते हो। आप कमेंट और लाइक भी करने का अपना फर्ज समझो और शेयर भी वीडियो को कर दिया करो अधिक से अधिक। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, A to Z जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है सभी प्रकार की। तो आज मैं आपको जो जानकारी, साधना भी दूंगा, जानकारी भी दूंगा। ये साधना किसकी है वो मैं आपको बता दूं। एक जब भगवान कृष्ण ने मुर नामक दैत्य को मारा था तो जो उसकी पुत्री मौरवी थी, मौरवी इतनी शक्तिशाली थी कि वो मतलब तीनों लोकों पर विजेता हो सकती थी। भगवान से भी युद्ध करने को तैयार हो गई थी। कृष्ण भगवान से जब माँ ने प्रकट होके समझाया कि ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, तब फिर उन्होंने क्षमा मांगी और बाद में भगवान कृष्ण की ही भक्त बन गई वो। तो उनके अंदर राक्षसी शक्तियाँ और दैवी शक्तियाँ, यानी भगवान कृष्ण की शक्तियाँ, दोनों ही शक्तियाँ थीं। मौरवी की साधना यूट्यूब पर पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो मौरवी देवी की साधना, यानी अब उनको देवी ही कहा जाएगा, राक्षसी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि राक्षस से वो देवत्व उन्होंने प्राप्त कर लिया था भगवान कृष्ण की शरण में आके। तो मौरवी देवी की साधना यदि आप कर लेते हो तो आप पलक झपकते मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, द्वेषण, रासायनिक कर्म, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म सब कुछ कर सकते हो मौरवी की साधना से। और मौरवी की साधना से आप गड़ाधन, पड़ाधन तथा धन उड़ाना वाला भी काम कर सकते हो। मौरवी की साधना से धन की बात छोड़ो, आप भवन के भवन, नगर के नगर भी उड़ा सकते हो। मौरवी की साधना अगर पूर्ण रूप से सफल हो जाए तो मौरवी की साधना दीक्षा लेके ही करें। उग्र बहुत है, देवी जरूर हैं लेकिन देवी देवता परीक्षा लेते हैं और इनके अंदर तो दोनों शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ भी और दैवी शक्तियाँ, तो परीक्षा भी। एक एक क्षण मौत दिखाई पड़ती है इस साधना में। और ये साधना तमोगुणी भी कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन वैसे तमोगुणी साधना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तामसी से सात्विकी बन गई थी पूर्ण रूप से। तो ये साधना पूर्ण सात्विकी हिसाब से करें तो जल्दी सफल होती है। नहीं तो कुछ लोग सोचे अरे राक्षसी देवी थी तो मतलब मैं तमोगुणी कर लूँ। ये साधना पूर्ण सात्विकी है। इसमें क्या है, पूरब या उत्तर दिशा, आसन लाल या पीला या काला, माला रुद्राक्ष की या तुलसी की या बैजंती की माला, भोग में पचमेल मिठाई, खोया की, पंचमेवा, और पूजन में घी का, देसी घी का दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती, लाल फूल या पीले फूल। और
इनका जाप 1.25 लाख जाप है, लेकिन 1.25 लाख जाप में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ शायद आपके अधीन हो जाएं। बहुत बड़ी शक्ति है ये, क्योंकि इन्होंने अपराजिता देवी की साधना की थी, कामाख्या की साक्षात सिद्धि थी, भगवान कृष्ण की भी साक्षात कृपा प्राप्त की इन्होंने। और ये मौरवी यानी घटोत्कच की पत्नी शास्त्रों में बताया जाता है बनी। तो आप इस साधना को करके देखिए। पहली बार YouTube पर पूरे ब्रह्मांड अगर ना हिला दो आप तो कहना YouTube पर पहली बार साधना। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को या फिर ब्राह्मणों को भोजन, और जिनको भोजन कराएं वो पूर्ण सात्विकी हों, अध्यात्मवादी हों, आस्तिक हों, ऐसे लोगों को भोजन कराएं। और इनका जप, इनके कई मंत्र हैं मेरे पास, तांत्रिक मंत्र भी हैं और वैदिक मंत्र भी हैं, पौराणिक मंत्र भी हैं, साबर मंत्र भी है इनका मौरवी का। यूट्यूब पर पहली बार मौरवी की साधना आप जान रहे होंगे। आप जिंदों के पीछे पड़े रहते ना, दिन 1.5 फुटिया, दिवालिन और योगिनी, अप्सरा, किन्नरी, यक्षिणी, ना जाने क्या क्या। लेकिन अगर आपने ये साधना कर ली तो फिर ऐसे ही समझ लो, एक के सादे सब सदाएं। बस ये लाइन पहली बार ही समझो। दूसरी लाइन जो है सब सादे सब जाएं, वो तो गलत है। लेकिन बस इतनी लाइन आदि समझो कि एक के सादे सब सदाएं। तो बस एक साधना करने से समस्त शक्तियाँ, समस्त सिद्धियाँ, समस्त निधियाँ, समस्त रिद्धियाँ अपने आप आ जाती हैं। ऐसी साधना ये मौरवी की। इनके साथ में भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी पड़ेगी, राधा कृष्ण की। और कृष्ण की 8 शक्तियाँ जो थीं, जैसे 16,108 पत्नियाँ थीं, तो उनमें से 8 जो पत्नियाँ थीं उनकी भी पूजा इनके साथ में करनी पड़ेगी। उनमें जान लीजिए कौन, रुक्मिणी, जैसे कालिंद्री, सत्यभामा, नागजिती और मित्रबिंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, जाम्बती, सत्यभामा, ये सब मतलब कुल मिला के 8 पत्नियों की तो करो ही। अगर अधिक कर सकते हो तो अधिक भी नाम मेरे पास हैं और पत्नियों के भगवान कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण की अगर मैं चाहूँ तो 16,108 पत्नियों के भी नाम मेरे पास हैं पूरे उपलब्ध। लेकिन उतनी आप कर कैसे पाओगे और लिख भी कैसे पाओगे 16,108। लेकिन मेरे पास 16,108 पूरे नाम हैं भगवान कृष्ण की सभी शक्तियों के। उन्हीं की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है। मैं क्या हूँ, मैं तो आप सबका सेवक हूँ भाई। भगवान कृष्ण भी इतने बड़े होके और अर्जुन के सेवक बने, ऐसे ही मैं आप सबका सेवक हूँ। प्रियजनों, उठा लो लाभ। अभी आप, मैं क्या बताऊँ, यूट्यूब पे तो बहुत लोग हैं, लेकिन जब मैं शरीर छोड़ के चला जाऊँगा ना, तब आपकी पीढ़ी आने वाली, या आप रहोगे तो आप मेरे याद करके आप रोगे और तब आप मुझे खोजोगे, लेकिन तब नहीं मिल पाऊँगा। तो मैं आप सबका उद्धार करने के लिए आया हूँ संसार में। उठा लो फ़ायदा। मैं आप सबका सेवक हूँ मेरे प्रियजनों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।